वो कथा सुनाए रे भोले जी ने कथा सुनाई पार्वती कहीं सो करा दे तोला उमा के पार्वती मैया भोले बाबा से बोली कथा सुनाए दो जे ठाने जब जे ठाने भैया कथा सुनाने लगे हैं भोले बाबा। पार्वती भोला से बोली कथा सुनाए रे भोले जी ने कथा सुनाई पार्वती कैसे करा उमा के परिवेश पार्वती मैया भोले बाबा से जिद ठान गई। ऐसी जगह ले गए और जहाँ पर पेड़ पौधे पशु पक्षी सब निर्जीव कर दिए, पेड़ के नीचे बैठ करके जहाँ कथा सुनाई उस पेड़ के ऊपर मैना के अंडा रखे हुए थे। कथा सुनाई तब तक उस अंडा में चान आ गई, तोता हुकरा भरता रहा। भैया आज भोले बाबा ने की पार्वती उठो चलो। पार्वती बोली भोले बाबा कथा सुनाई दी। बोले हाँ। बोले मैंने तो नहीं गुना सब मैं तो सोई गई। बोले भोले बाबा कहने लगे फिर ये हुकरा कौन भरता देखा है तो ऊपर तोता बैठा था। तोता को जैसे पकड़ना चाहा एकदम से तोता आसमान में उड़ गया। आगे आगे तोता पीछे पीछे भोले बाबा जा रहे हैं। तोता सोचने लगा पूरे ब्रह्मांड में घुमाया, तीनों लोकों में घुमाया, लेकिन कहीं तोता के प्राण नहीं बचे। भागता रहा। अटा पर व्यास जी की पत्नी खड़ी थी। जैसे ही तोता ने सोचा कि मेरे प्राण नहीं बचेंगे तो एक मक्खी का रूप लिया। जैसे ही व्यास जी की पत्नी ने चमोहाई ली तो तोता चमोहाई के साथ अंदर चला गया। भोले बाबा व्यास जी के घर पहुंचे, जवाब दिया व्यास जी हमारे चोर को वापस करो। तो व्यास जी कहने लगे तुम्हारा चोर हमारे घर में? जवाब दिया हाँ। व्यास जी बोले सारे दिन इस दरवाजे पर बैठा रहता हूँ, लिखता रहता हूँ, ना अंदर से कोई बाहर जाता है ना बाहर का कोई अंदर आता है, फिर तुम्हारा चोर हमारे घर में क्या कर रहा है? बोले तुम्हारी पत्नी के उधर में उसे बुलाओ। पत्नी को बुलाया, काहे मंचोदरी हमारे चोर को वापस करो। तो रानी ने जवाब दिया महाराज हमारे घर में तुम्हारा चोर नहीं है। बोले तुम्हारे उधर में है तुम्हारे घर में नहीं है। तो कहने लगी महाराज ऐसा करो 9 महीना बाद आना तब ले जाना। जब तक 9 महीना पूरे नहीं हुए तो भोले बाबा व्यास जी के घर के चक्कर लगाते रहे। जब 9 महीना पूरे हो गए पहुंच गए भोले बाबा, जवाब दिया मंचोदरी अब हमारे चोर को वापस करो। तो बोली अब ये पैदा नहीं हो रहा है तो हम वापस कहां से कर दें? तोता से कहा तोता बाहर आओ हम तुम्हें लेने आए। तोता कहने लगा भोले बाबा अगर हम बाहर आए तो तुम हमें मार दोगे? बोले वो तो हम तुझे मार तो देंगे। तोता कहने लगा तो हम बाहर ही नहीं आएंगे जो तुम हमें मारो। बिल्कुल नहीं आएंगे। भोले बाबा कहने लगे जो तूने अमर कथा सुनी है वो अमर कथा हम निष्फल किए देते हैं, वो अमर नहीं रही। भैया भोले बाबा कहने लगे तोता वो कथा अमर नहीं रही, चले आए। तोता ने कब जन्म लिया? 12वें महीने में जन्म लिया। दिगंबर वैसे हाथ में नाड़ा पकड़ा चल दिए। माता पिता की ओर मुड़ करके नहीं देखा। चले हैं
12 साल तक इन्होंने तपस्या की है। तपस्या करने के बाद में इनका नाम सुखदेव पड़ा है। चले हैं कहाँ पहुंचे, जहाँ परीक्षित महाराज 88,000 ऋषियों के बीच में बैठे हैं। आइए उन्हें प्रणाम करेंगे सभी लोगों। भैया रजनीश के जो कथा सुनाने वाले, अरे तरस कराने वाले आपको बार बार प्रणाम, बार बार पहुंचे हैं। परीक्षित के पास पहुंचे, ऊंचा सा आसन दिया, आसन पे बिठाया, चरणों को धोया, सभी को चरणामृत दिलाया और पूजन किया है। पूजन करने के बाद में परीक्षित ने हाथ जोड़े सुखदेव जी के सामने, जवाब दिया, महाराज अब ये बताइए मेरा उद्धार कैसे होगा। सुखदेव जी महाराज बोले हैं, सुनो राजन परीक्षित, आप चिंता न करो, क्योंकि जानते हो कि चिंता बड़ी चिता से है और नरको निर्जीव बनाती है। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का फर्क है। ये चिंता बड़ी चिता से है, नरको निर्जीव बनाती है। मुर्दा को चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। आप चिंता न करें, आपका उद्धार होगा। हम तुम्हारे उद्धार के लिए ही आए हैं। और कहे महाराज परीक्षित, श्रोता कैसा होना चाहिए और वक्ता कैसा होना चाहिए बताया। भाव नहीं होना चाहिए। कैसा कि जिस समय कथा सुननी आए, कोई ऊंची नीच का कथा सुनने आए,
कोई ऊंच नीच का भाव नहीं होना चाहिए। अरे ये भाव नहीं होना चाहिए मैं पंडित हूँ, मेरे पास में जाटव बैठा हुआ है। ये भाव नहीं होना चाहिए कि मैं बड़ा ही बलहीन मतलब बलवान हूँ, मेरे पास में बलहीन बैठा है। ये भाव नहीं होना चाहिए कि मैं बड़ा ही विद्वान हूँ, मेरे पास में बुद्धहीन बैठा है। भगवान के दरबार में सभी भक्त बराबर एक हैं। जिस समय कथा सुनने आए तो कोई ऊंच नीच का भाव नहीं होना चाहिए, तभी श्रोताओं का उद्धार होता है। भैया एक बात और बताएं, बहुत से लोग होते हैं कहते हैं क्या जानते, कथा कहनी आती नहीं, कथा कहने चल देते हैं। शायद हम ये भी जानते हैं कि वक्ता से जो श्रोता होते हैं ना अधिक जानते हैं, हर चीज मालूम होती है। लेकिन भगवान का नाम लेने से कैसा भी वक्ता हो वो आपको भगवान का नाम श्रवण कराएगा, नाम बुलवाएगा तो आपका ही उद्धार होगा, 7 पीढ़ियों तक आपका उद्धार होगा, सुधर जाएगा। कभी ये भाव मत लाना मन में कि हम ऐसा काम कर रहे हैं वो नीची जाति का है। अरे इस भगवान के दरबार में सब एक हैं, बराबर हैं, आए तो सब एक ही जगह से, कहीं अंत से तो नहीं आए। एक ही मालिक है, एक ही है मालिक, कोई दूसरा तो भगवान है नहीं जो उसने भेजा हो। जात पातियां यहाँ बना दी हैं, लेकिन अगर अपनी उंगली काटोगे, अगर दूसरे की काटोगे नीची जात की, तो खून एक ही निकलेगा। हम एक ही पिता की संतान हैं, जानते हो। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। आया चाहे वो राजा हो चाहे वो भिखारी हो, जाएगा तो उसी रास्ते से जाएगा जो सी रास्ते से तुम गए हो, उसी जंजीर से बंधे, कोई अलग रास्ता नहीं होगा उसके लिए। कभी मन में ये भाव नहीं लाओ कि अगर हम कथा करवा रहे हैं तो दूसरा इंसान नहीं आएगा। भैया सबसे कहो भैया कथा सुनने आओ, तुम्हारा भी उद्धार होगा, भगवान को भी अच्छा लगेगा। सब एक हैं, भगवान के दरबार में बराबर हैं। कभी मन में गलत विचार मत लाना कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधी जंजीर, उसी जंजीर से बंध के जाते हैं। सुखदेव जी महाराज बोले हैं सुनो राजन परीक्षित, अब हम तुम्हें बताएंगे। तो परीक्षित महाराज आज से हमारी तुम्हारी लड़ाई हुई है, ठीक है। इधर बताया है राजन चिंता न कर, तेरे 7 दिन बहुत हैं, तेरे 7 दिन बहुत हैं। राजा खटवांग के 1 घंटे में उद्धार हो गया। ये जो राजा खटवांग था परीक्षित महाराज बड़ा ही अत्याचारी था, इसने कभी देवों पर भी रहम नहीं खाया। जिसका कत्ल करना है तो करना है, जाने कितने मार दिए। कहते हैं ना बुरा के साथ में बुराई होता है, अच्छे के साथ में अच्छा होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर बुरा आदमी है, अगर उसने अच्छे काम शुरू कर दिए तो अच्छा बन जाता है, जानते हो। 1 घंटे में उद्धार हुआ राजा खटवांग का। ये युद्ध कर रहा था स्वर्ग लोक में देवताओं से। इसे ये पता चला कि मेरी मृत्यु आने में केवल 1 घंटा है। पृथ्वी लोक पर आया, उसने भगवान का नाम लिया, मरते समय नाम लिया है तो राजा खटवांग का उद्धार हो गया, नरक मनी स्वर्ग में गया। अगर मरते समय तुम भगवान का नाम लो तो सीधा स्वर्ग लोक में जाता है प्राणी, उसका उद्धार हो जाता है। काहे आप चिंता ना करो, तुम्हारा उद्धार होगा, हम तुम्हारे उद्धार के लिए आए हैं। और कहा है राजन कि जिंदगी में हजारों का मेला लगा। अरे राजा, जो संसार में आया है उसे जाना है, क्यों भयभीत हो रहे हो? आप चिंता ना करो कि जिंदगी में हजारों का मेला लगा। हंसी जब जब गया तब अकेला गया।
जिंदगी में हजारों का मेला लगा, हंस जब जब गया तब अकेला गया। मेला लग जाता है, हंस जाता है तो अकेला चला जाता है। राजन, आप क्यों भयभीत हो रहे हो? आप भगवान की कथा सुनिए, मन लगा करके एक चित्त होकर के सुनिए, उद्धार होगा, जरूर उद्धार होगा। जिंदगी में हजारों का मेला लगा, हंस जब जब गया तभी अकेला गया। चला रजनीश, मेला हजारों का लग जाता है, हंस जाता है तो अकेला चला जाता है। जिंदगी में हजारों का मेला, हंस जब जब गया तब अकेला। कोठी बंगले बने के बने रह गए, रिश्ते नाते जुड़े के जुड़े रहे। कोठी बंगला बने के बने रह गए, बने रह गए, लड़ाई करे करे के मरे गए। अगर हाथ भर जगह चली गई इतनी तो भैया लठियां चलन लगती हैं। कहू जाकी चांद भारी, कहू बाकी चांद भारी, कहू तो वे दुनिया दई चले गए। अब का रहेगा जब मेल दुमेला बने ही तो रह गए, कुछ कर पाया? अगर शांति से रहे ले कुछ, अगर जब मेल दुमेला बनाए लेने में शांति से रह ले तो कोई आफत परी पड़ रही है, जरूरी है लड़ाई करना है? अरे भैया चली गई चली जाए, कोई राजा तो दूसरा आदमी राजा तोड़ ही जाएगा अगर हाथ भर जगह चली गई तो। हाँ, लड़ाई नहीं करना है। अगर बनाया है तो कुछ दिन रह लो, है ना? कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं कि जगह बनाते हैं, मकान बना के खड़ा कर दिया, फिर उसमें रह नहीं पाते हैं। कोठी बंगले बने के बने रह गए, रिश्ते नाते जुड़े के जुड़े रह गए। जिंदगी में हजारों का मेला लगा, हंस जब जब गया तब अकेला। ना वो राजा रहे ना वो रानी रहे, केवल केवल कौन की राजा रहा ना वो रानी रहे, केवल कहने को कहानियां रह गई। किताबों में पढ़ लेते हैं, कोई रह गया केवल नाम एक रह जाता है। अच्छा नाम कमा लोगे तो अच्छा नाम होगा, अगर खराब इंसान बने के नाम कमाओगे तो आदमी उसी तरह से नाम लेगा। केवल एक नाम ही रह जाता है संसार में, केवल एक नाम की दौलत है। ना वो राजा रहे ना वो रानी रहे, केवल कहने को उनकी कहानी रहे। जाके मरघट में उनका बसेरा हुआ, हंस जब जब गया तब अकेला। जिंदगी में हजारों का मेला लगा, हंस जब जब गया तब अकेला। समझ आया है परीक्षित महाराज ने। समझाने के बाद परीक्षित को बताया है कि अब हम आपको बताएंगे।
बताया है सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित जब